Hello students, welcome to online classes. I think part 4 of chapter 1. Uh, Before this we have studied about nutrition in flora, nutrition, heterotropic nutrition and photosynthesis we have studied in our second class. And in third class we have studied about heterotropic nutrition. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने पिछली क्लास में हमने कर लिया था, पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था। इसमें हमने पैरासाइटिक प्लांट्स जो थे उनके बारे में स्टडी कर लिया था, कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं, क्या क्या उसमें जो है क्वालिटीज़ होती हैं उनकी, हमने प्रीवियस जो वीडियो है उसमें कंटिन्यू किया था। And now in this video we are going to cover the remaining type of plant, and one is saprophytic plant and other is symbiotic plants we are going to study in this video. So let's start. So here है saprophytic plants. Saprophytic plants क्या होते हैं? As you can see, I have written the name मृतोपजीवी, यानी कि जो मृत जो ऑर्गेनिज्म है, हमारे डेड ऑर्गेनिज्म है, उनके ऊपर जो अपनी फूड हैबिट्स के लिए, फूड नीड्स के लिए डिपेंड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोले तो इनको हम डिकम्पोजर्स भी बोल सकते हैं। Saprophytic plants get their nutrition from dead and decayed organic matters। और saprophytic plants है वो dead and decaying materials जो होते हैं, जो सड़े गले जो मटेरियल्स होते हैं, जो गल रहे होते हैं और या फिर जो डेड होते हैं, मरे हुए होते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। They are usually white in color, although they can have bright colorful flowers। अब जो saprophytic plants होते हैं उनका कलर यूजुअली वाइट होता है, भले उनके फ्लावर है वो कलरफुल आए लेकिन उनका कलर कैसा होगा? वाइट होगा। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ saprophytic plants आर rhizopus, bread mold, म्यूकर, पिन मोल्ड, यीस्ट एंड एग्रिकस मशरूम। जो इनके अगर हम बात करें फेमस जो है कॉमन एग्जाम्पल सेप्रोफाइटिक प्लांट्स के, वो होता है राइजोपस, जो ब्रेड के ऊपर जो हम एक मोड सा देखते हैं, ब्रेड के ऊपर ग्रीन ग्रीन खाई जैसा कुछ दिखते हैं, वो होता है ब्रेड मोड। म्यूकर है, पिन मोड होता है, और यीस्ट है जो कि ब्रेड वगैरह को फुलाने के लिए उसको जो डाला जाता है वो यीस्ट होता है। एग्रिकस जो मशरूम होता है, मशरूम भी क्या है? सेप्रोफाइटिक प्लांट है, यानी कि जो जहाँ पे सड़ी गली चीज़ें होंगी, सड़ी गली चीज़ें जहाँ पे होंगी वहाँ पे मशरूम पनपते हैं। दीज प्लांट्स ग्रो ऑन रोटिंग मटेरियल्स। और जो प्लांट्स हैं वो रोटिंग मटेरियल्स जो होते हैं, जो ख़राब मटेरियल्स होते हैं, जो मटेरियल्स सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उन मटेरियल्स पे ये ग्रो करते हैं। एंड सक द न्यूट्रिएंट्स यूजिंग देयर टाइनी हेयर्स। और उनका जो न्यूट्रिएंट्स है किसी भी प्लांट या जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है, डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, उनके न्यूट्रिएंट्स को सक करते हैं, चूसते हैं, और अपने टाइनी हेयर्स के ज़रिए वो उसको चूस के उसको यूज़ करते हैं। Here you can see the picture of yeast and agaricus। agaricus means मशरूम, एंड yeast जो हम ब्रेड के अंदर जो ब्रेड बनाते टाइम आटे में डाला जाता थोड़ा सा, तो ये जो है उनकी पिक्चर्स हैं। नेक्स्ट इज, डू यू नो, so lichen are a group of plants having a composite thallus consisting of an algae and a fungus। और जो हम लाइकेन प्लांट जो होता है, लाइकेन एक स्पेसिफिक प्लांट होता है जिसके अब जो है यहाँ पे एक वर्ड आया थैलस। थैलस मीन्स ऐसा प्लांट जिसकी बॉडी में स्टेम और लीव नहीं होता है, और उसके जो ट्रू लीव्स हैं, सॉरी ट्रू रूट्स हैं, वो भी या तो नहीं होती हैं या बहुत कम होती हैं। सो ऐसा प्लांट जो है उसमें थैलस, उसको थैलस बोलते हैं उस। सो लाइकेन्स है वो जो है एक प्लांट का ग्रुप है, मतलब छोटे छोटे प्लांट का एक ग्रुप है पूरा का पूरा, जिसके अंदर एक कंपोजिट थैलस होता है, यानी कि पूरा का पूरा उसके लीव्स और प्लांट सारी एक ही ऑर्गन के अंदर होती हैं, कंसिस्टिंग ऑफ एलगी एंड फंगस। फंगस और एलगी को साथ में लेकर ये बनता है। Lichens act as indicators of air pollution। They disappear from the area having excess of CO and SO2 in the air। अब लाइकेंस है वो इंडिकेटर्स के तौर पे जो है काम करता है, एयर पोल्यूशन का इंडिकेट करता है। अगर किसी एरिया में एयर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन के कंपोनेंट्स मेनली है जो CO होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो SO2 है
सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी पॉल्यूटेंट्स, जो मेन पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये। तो अगर यहाँ ये कहीं भी जिस एरिया में होंगे वहाँ पे लाइकेंस नहीं पनप पाएंगे, वहाँ पे लाइकेंस ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मतलब जहाँ पे लाइकेन नहीं है वहाँ पे जो है पोल्यूशन ज़्यादा है, और जहाँ पे पोल्यूशन कम है या न के बराबर है वहाँ लाइकेन ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट इज a parasitic plant called Rafflesia in Sumatra bears the largest flower diameter 106 centimeter, weight up to 10 kg। और इंडोनेशिया में एक जो है जगह का नाम है सुमात्रा, इंडोनेशिया में जगह का नाम है सुमात्रा, वहाँ पे एक प्लांट जो है रफलेशिया नाम का प्लांट होता है, उसका जो फ्लावर है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फ्लावर माना जाता है, सबसे बड़ा फ्लावर माना जाता है, जिसका डायमीटर अगर हम बात करें चौड़ाई या जो है 106 सेंटीमीटर होती है, उसका जो वज़न है वेट होता है वो 100 kg तक हो सकता है। नेक्स्ट इज the mode of nutrition in plants which do not contain chlorophyll, non green plants, is heterotrophic और होजिक। अगर हम बात करें जो है कुछ प्लांट्स जो नॉन ग्रीन प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होगा। ऑब्वियसली वो खाना खुद नहीं बना सकते तो किसी और प्लांट पे डिपेंड करेंगे, तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो जाएगा, हेट्रोट्रॉपिक, या फिर उसको हम बोल सकते हैं हेलोजिक, हेलोजोइक न्यूट्रिशन हो जाएगा उसका, या हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज फंगाई, सर्टेन बैक्टीरिया, सम फ्लावरिंग प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। और कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे कि फंगाई हो गया या कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं, और कुछ फ्लोरिंग प्लांट्स बोलते हैं जिनके फूल आते हैं, उनमें भी क्लोरोफिल नहीं होता है। सो वो कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं, वो हेटरोटॉपिक मोड शो करते हैं। Fluffy umbrella-like patches growing on rotting wood during a rainy season are fungi। अगर हम देखें रेनी सीजन में लकड़ी के ऊपर एक स्पेसिफिक जो है फफूंद जैसी कुछ जमा हो जाती है, फ्लफी जो है जमा हो जाती है, उसको फंगाई बोलते हैं, और हम नॉर्मल लैंग्वेज उसको फफूंद बोलते हैं। फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर एट्सेट्रा इन इफ लेफ्ट इन द हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। अब जब अचार जो है उसको हम खुला छोड़ देते हैं हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के अंदर, तो उसके ऊपर भी ग्रीन ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है, उस वो भी जो क्या है फंगाई होती है। सो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के अंदर फंगाई है वहाँ पे अचार पे और लेदर पे भी ग्रो कर जाती है। नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक प्लांट। आपके यहाँ पे हेडिंग जो है मिस प्रिंट हो गई है बुक के अंदर, मैंने आपके लिए राइट कर दी है, सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस इन योर बुक। There are certain plants that grow on other plants and share their food materials। अब कुछ plants होते हैं जो दूसरे plants पे grow करते हैं और अपने food material से वो उस plant से share करते हैं। Some plants are called symbiotic plants, और ऐसे plants को हम क्या बोलते हैं, symbiotic plants बोलते हैं। One of the plants of a symbiotic association is autotrophs, and thus it can manufacture its food from sunlight। और उन जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो प्लांट होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जो प्लांट होते हैं, उनमें से एक क्या होता है, उनमें से एक होता है ऑटोट्रॉप्स, जो कि क्या करता है सनलाइट से फूड मैन्युफैक्चर करता है, और दूसरा जो है उसको बाकी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। द अदर प्लांट गेट इट्स फूड थ्रू इट्स पार्टनर। और जो दूसरा प्लांट है वो जो फूड है वो कहाँ से गेन करता है, इसके पार्टनर से गेन करता है। मतलब एक जो है खाना बनाएगा और दूसरे का काम है या तो उसकी हेल्प करेगा किस तरह से, या तो उसको जो है हैबिटेट देगा अच्छा सा, या फिर उसको न्यूट्रिएंट्स देगा। ओके, लाइकेन इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक प्लांट्स। लाइकेन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक प्लांट्स का। द बॉडी ऑफ लाइकेन्स कंसिस्ट ऑफ एलगी एंड फंगाई। और लाइकेन की बॉडी है उसके अंदर एलगी और फंगाई होती है। दे लिव इन क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। वो आपस में एक दूसरे से फिजिकल कॉन्टैक्ट करके रखते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से जो है फिजिकली अटैच होते हैं। एलगी बीइंग ग्रीन प्रोवाइड्स फूड मटेरियल्स। एलगी है वो ग्रीन होती है, इसलिए वो क्या करती है, फूड मटेरियल्स है वो प्रोवाइड कराती है टू द फंगल कंपोनेंट्स इन द लाइकेन। लाइकेन के जो फंगल कंपोनेंट्स हैं उनको एलगी फूड प्रोवाइड कराती है। एंड द फंगाई प्रोवाइड्स शेल्टर। और फंगाई है वो क्या करती है, शेल्टर प्रोवाइड कराती है। फंगाई शेल्टर प्रोवाइड कराएगी और जो है एलगी है वो उसको खाना देगी। So next is where we were. Algae being green provide food material, fungal composition in the lichen, and the fungi provide shelter, water and mineral to the algae. Algae है वो
खाना देती है, फंगाई उस एल्गी को शेल्टर, फूड, वाटर और मिनरल्स है वो प्रोवाइड कराती है। सो ये दोनों आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करके चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सिम्बायोटिक प्लांट्स हो गए। लाइकेन की पिक्चर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। So, yes. Another good example of symbiotic relationship is mycorrhiza. जो अगर हम बात करें, एक और एग्जाम्पल की बात करें तो माइकोरिजा जो है एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। माइको मीन्स फंगस एंड राइजा मीन्स रूट इन ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से मिलके बना है माइकोरिजिया। जो माइको मीन्स जो है फंगस होता है और रिजिया मीन्स रूट्स होता है। मतलब इसका जो वर्ड मीनिंग अगर हम देखें तो इसका वर्ड मीनिंग हो गया फंगस रूट। सो द वर्ड माइकोरिजिया लिटरली मीन्स फंगस रूट। Mycorrhiza is a symbiotic association between the root of some plants and fungi। जो माइकोरिजिया है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, आपस में सहजीवी रिश्ता होता है एक रूट्स के बीच में, किसी भी प्लांट की रूट्स के बीच में और फंगाई के बीच में। मतलब फंगाई है किसी भी प्लांट की रूट पे डिपेंड करेगी अपने न्यूट्रिशन के लिए। द हाइफा रूट लाइक ऑर्गन, हाइफा होता है रूट लाइक ऑर्गन होता है, मतलब रूट के जैसा एक अंग होता है किसी प्लांट का, उसको बोलते हैं हाइफा। जो हाइफा है सर्टेन फंगाई फ्रॉम स्पेशलाइज ऑन द रूट ऑफ सर्टेन प्लांट्स। अब जो हाइपा है जो कि फंगाई में होता है, किसी भी सर्टेन फंगाई का, स्पेसिफिक फंगाई का हाइपा है जिसके जो है स्पेशलाइज होते हैं, वो क्या करते हैं किसी भी एक प्लांट की रूट के चारों तरफ उसको घेर लेंगे, उसको चारों तरफ लिपट जाएंगे। दिस फंगस रूट कोटिंग इज कॉल्ड माइकोरिजा। और ये जो रूट कोटिंग है, रूट को जो फंगाई है एकदम कोट कर लेती है, कवर कर लेती है, इसी को क्या बोलते हैं, माइकोरिजा बोलते हैं। The plant provides its food to the fungi and the fungi help the plant by providing it with necessary nutrients। अब प्लांट क्या करता है, उस फंगाई को फूड प्रोवाइड कराता है और फंगाई उस प्लांट की हेल्प करती है कुछ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। कुछ प्लांट है जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं मिल पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो है जो प्लांट है उसको फंगाई को फूड प्रोवाइड कराएगा और जो फंगाई है उसको जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को नहीं मिल पा रहे खुद से वो प्रोवाइड करेगा। एंड बाई इम्प्रूविंग द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स। और इसके अलावा जो है प्लांट की कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने की एबिलिटी है, उसको कार्बोहाइड्रेट कितना स्टोर कर पाएगा उसको भी जो है फंगाई है वो बढ़ा देता है। माइकोरिजा इन सीन इन सम मशरूम एंड ऑर्किड्स। माइकोरिजा है कुछ मशरूम और कुछ ऑर्किड्स जो होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। सो आज है हमने क्या क्या किया है, आज हमने किया है सेप्रोफाइट प्लांट्स के बारे में पढ़ा है और सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास आई थिंक अपनी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होने वाली है जिसके अंदर हम इंसेक्टिवाइरस प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो रिवाइज दिस टॉपिक केयरफुली, इस टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क मी। That's enough for today. Thank you.